टॉपिक नंबर 155 एक्सप्लेन्स द ट्रांसलोकेटर्स और द प्रोटीन्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के अक्रॉस दूसरी प्रोटीन्स की मूवमेंट में हेल्प करती हैं या उनसे फैसिलिटेट करती हैं। बेशक माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत बड़ा सा न्यूक्लियर पोर की तरह सुराख नहीं होता, लेकिन फिर भी फैसिलिटेटर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट को कैटेलाइज करती हैं। ये प्रोटीन्स मल्टीमेरिक होती हैं, यानी कि डिफरेंट कंपोनेंट्स पे इनके इनकी फॉर्मेशन जो है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये मोनोमर प्रोटीन्स नहीं होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये प्रोटीन्स 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ये तो 3-4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ये भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। बेसिकली टिम एंड टॉम ये बहुत की कंपोनेंट्स हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस। ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट को मूव को फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये टिम कॉम्प्लेक्स है टीम 23 जो कि जो कि प्रेजेंट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, और इसका कुछ पोर्शन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट है। यानी कि अगर कोई प्रोटीन इसके साथ यहाँ पे अटैच होती है तो फिर वो इसके साथ ही मूव करते हुए आसानी से अंदर भी आ सकती है। और अगर किसी प्रोटीन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तक सिर्फ भेजना हो तो वहाँ पे उसके लिए टॉम कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। टॉम कॉम्प्लेक्सेस सबसे ज़्यादा होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, तो ज़्यादातर प्रोटीन्स जो अंदर आती हैं वो टॉम कॉम्प्लेक्सेस की मदद से आती हैं। फिर वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंच जाती हैं, तो फिर आगे वो जो हैं वो इन डिफरेंट कंपोनेंट्स की मदद से अंदर आती हैं। टीम 23 है, टीम 22 है या ऑक्सा कॉम्प्लेक्स है। स्टडी है टीम 22 जो है वो जैसे हमने बात की कि वो इनर मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है प्रोटीन्स की मूवमेंट में मदद करता है, और जो ऑक्सा कॉम्प्लेक्स है वो उन प्रोटीन की मूवमेंट में मदद करता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अपने अंदर सिंथेसाइज हुई थी। अब जो एन टर्मिनस की हमने बात की थी, एन टर्मिनल सिग्नल जो कि प्रोटीन की रिकग्निशन के जरिए ज़रूरी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने के लिए, वो रिकग्नाइज करता है टॉम। यहाँ जो सबसे पहले था ना, ये देखें इसके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि रिकग्नाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आके अटैच होता है ना वो अल्फा हेलिक्स वाला एन टर्मिनस, तो वो रिकग्नाइज हो जाता है कि हाँ ये प्रोटीन ठीक है, इसे अंदर आने देना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के, तो वो उसे टॉम रिकग्नाइज कर लेता है। फिर वो प्रोटीन अंदर आ जाती है। डायग्राम में आप देखें यहाँ पे ये रेड कलर से उन्होंने शो किया हुआ है अल्फा हेलिक्स, वो रिकग्नाइज हो जाता है और उसके बाद जो है वो प्रोटीन उसको अंदर आने की इजाज़त मिल जाती है। फिर इस तरह वो एक प्रोटीन के साथ मूव करके पहले इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आती है, फिर दूसरी प्रोटीन के साथ मूव करके मज़ीद अंदर आ जाती है मैट्रिक्स में जहाँ उसने काम करना होता है। इसीलिए जो आउटर मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हैं और जो इनर मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हैं वो यहाँ तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं, यहाँ फिर बिल्कुल करीब करीब होती हैं, ताकि जो प्रोटीन है उसको बहुत ज़्यादा फासला ना तय करना पड़े। वो आउटर मेम्ब्रेन से अंदर आती है तो उसे इनर मेम्ब्रेन वाला रास्ता भी फौरी तौर पर नज़र आ जाए। प्रोटीन इम्पोर्ट इज़ फ्यूल्ड बाय ATP हाइड्रोलाइसिस एट 2 साइट्स। ये सारा जो फंक्शन है प्रोटीन की मूवमेंट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी बेसिकली कहाँ से आ रही होती है? ATP से। ATP कहाँ पे हाइड्रोलाइज होता है? क्योंकि 2 दफ़ा मूवमेंट होनी है तो ATP भी 2 जगहों पे हाइड्रोलाइज होता है ताकि कहीं पे भी एनर्जी का फ्लो रुके नहीं और प्रोटीन वहाँ पे जैम नहीं हो जाए। एक तो आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन के बाहर जो है वहाँ पे ATP का ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि वहाँ पे एनर्जी मौजूद हो, और दूसरा जो है वो इन द मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे जो मैट्रिक्स है ना, वहाँ पे ATP का हाइड्रोलाइसिस होता है ताकि एनर्जी का फ्लो जो है वो बरकरार रहे। ATP के अलावा जो चीज़ मदद करती है मूवमेंट में वो है प्रोटॉन ग्रेडियंट। एक प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है इनर मेम्ब्रेन के क्रॉस, इनर साइड जो है वो नेगेटिव होती है, आउटर साइड जो होती है वो पॉजिटिव होती है। उसकी मदद से भी प्रोटीन्स को मूव करने में मदद मिलती है। Protein transport into intermembrane space requires 2 signal sequences. Oxa complex is also used to insert protein encoded in the mitochondria into inner membrane. ये बात वही पुरानी है कि ऑक्सा मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स जो है वो उन प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया ने खुद बनाई होती है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कोई प्रोटीन इस्तेमाल होनी है तो और वो मैट्रिक्स में बनी है तो ऑक्सा कॉम्प्लेक्स की मदद से उसे वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है।